Once again, welcome to all the aspirants on my YouTube channel Khan Mentor Classes. Dear students, आज हम इस वीडियो में जो आप जानते हैं कि जो हमारे तरफ जो JKSSB की तरफ से जो इंग्लिश का जो सिलेबस है जो VLW में आई थिंक 25 मार्क्स का है, वेराज ये JKSSB स्टॉक स्टैंड में, वेटनरी फार्मासिस्ट में, वाइल्ड लाइफ गार्ड में ग्रामर हमारे पास 30 मार्क्स का है, जिसमें साइनोनिम और एंटोनिम्स हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं विच हैज़ बीन मैंशनड इन द सिलेबस ऑफ द इंग्लिश ग्रामर। तो आज जो है हमारा साइनोनिम और एंटोनिम का पार्ट 3 होगा। इससे पहले मैं साइनोनिम और एंटोनिम्स पे 2 वीडियोस बना चुका हूँ। आज इस पार्ट 3 में भी हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 साइनोनिम के साथ साथ एंटोनिम भी करने वाले हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, डियर एस्पिरेंट्स, आज का जो हमारा पहला जो वर्ड है वो है इनकॉम्पिटेंट। आप जानते हैं इनकॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्पिटेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को करने के काबिल होना। कॉम्पिटेंट यानी आपकी कॉम्पीट कर सकते हैं किसी चीज़ में, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। हाँ, तो अगर आप उस चीज़ को मुकाबला करने के काबिल हैं तो आप कॉम्पिटेंट हैं। अगर आप मुकाबला करने के काबिल नहीं हैं तो आप इनकॉम्पिटेंट हैं। तो इसका मतलब है कॉम्पिटेंट का मतलब होता है किसी चीज़ के काबिल होना और इनकॉम्पिटेंट मीन्स नाकाबिल होना। ठीक है ना? तो इनकॉम्पिटेंट मीन्स नाकाबिल होना। तो साइनोनिम इसका क्या आ जाएगा? साइनोनिम हमारे पास इसका जो आएगा, इनएफिशिएंट भी आप लिख सकते हैं और अनस्किल्ड भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? UNSIKLLED, अनस्किल्ड। ठीक है ना? क्योंकि स्किल भी होता है हुनर, काबिलियत, तो अनस्किल्ड आ जाएगा एंटोनिम स्किल का। तो इनकॉम्पिटेंट का साइनोनिम इनएफिशिएंट आप लिख सकते हैं, अनस्किल्ड लिख सकते हैं, जबकि इसका एंटोनिम जो होगा वो स्किल्ड, यानी आप किसी चीज़ के कॉम्पिटेंट भी आप लिख सकते हैं, कॉम्पिटेंट भी लिख सकते हैं आप, COMPETANT कॉम्पिटेंट भी लिख सकते हैं आप, स्किल्ड भी आप लिख सकते हैं, और आप जो है डेक्सटेरियस भी लिख सकते हैं। डेक्सटेरियस भी लिख सकते हैं, DEXTEROUS। डेक्सटेरियस का मतलब ही होता है कॉम्पिटेंट। डेक्सटेरियस का मतलब क्या होता है? कॉम्पिटेंट यानी काबिल। इम्पियस, देखो सबसे पहले इम्पियस, इम्पियस से पहले पियस। पियस का मतलब होता है होली, मुतबरक, यानी वो चीज़ जो किसी रिलीजन में इम्पॉर्टेंस रखती है, आप उसको होली या पियस कहते हैं। तो पियस का एंटोनियम होता है इम्पियस। तो इम्पियस का मतलब होता है वो चीज़ जो अनहोली हो, यानी होली न हो, यानी मुकद्दस न हो। तो होली का मतलब होता है मुकद्दस, वो चीज़ जो किसी रिलीजन में इम्पॉर्टेंस रखती हो। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, हमारे देश में सैकड़ों हज़ारों की तादाद में रिवर्स हैं, है ना, लेकिन गंगा जो है वो एक सेक्रेड रिवर है, वो एक मुतबरक है, वो एक होली रिवर है। क्यों? क्योंकि वो हिंदू रिलीजन में जो है इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए हम कहते हैं गंगा इज़ एन होली रिवर। तो इसका मतलब है कोई भी चीज़ जो किसी रिलीजन में इम्पॉर्टेंस रखती है, आप उसको होली कहते हैं। चाहे वो कोई शख्स किसी रिलीजन में, पर्सन किसी रिलीजन में इम्पॉर्टेंस रखता है तो वो होली पर्सन बन जाता है। कोई जगह जो है किसी रिलीजन में इम्पॉर्टेंस, जैसे अमरनाथ है, ठीक है ना, तो कश्मीर में तो बहुत सारी जगह हैं, लेकिन अमरनाथ जो है वो तो एक होली प्लेस मानी जाती है। या मक्का मदीना जो है, दुनिया में तो बहुत सारे जो हैं जगहें हैं, लेकिन मक्का मदीना एक होली प्लेस है। क्यों? क्योंकि इस्लाम में ये जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो कोई भी चीज़ जो किसी भी धर्म में इंपॉर्टेंस रखती है उसको आप होली कहते हैं। तो पियस का मतलब होली, इम्पियस का मतलब होता है जो होली न हो। ठीक है ना? तो अनहोली भी लिख सकते हैं, अनहोली भी, UNHOLY, होली, या इररिलीजियस, यानी जिसका कोई रिलीजन के साथ क्या होगा, कनेक्शन नहीं है। ठीक है ना? अगर रिलीजन के साथ किसी भी शख्स का, किसी भी जगह का कनेक्शन है तो वो होली माना जाता है। तो इम्पियस का मतलब अनहोली या इररिलीजियस। तो ये आ गया इम्पियस का साइनोनिम। तो एंटोनिम क्या आ जाएगा? पियस या होली, मतलब मुतबरक, यानी
जिसकी इम्पोर्टेंस हो, मुकद्दस हो, उसको हम क्या कहते हैं? होली कहते हैं। देखो इमर्स, IMMERS, इमर्स, इमर्स का मतलब होता है डूब जाना। क्या होता है? डूब जाना, पानी में डूबना, ठीक है ना। सबमर्ज भी आप लिख सकते हैं ना, SUBMERG, सबमर्ज मतलब डूब जाना। अब एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि नहीं वो पानी में डूब गया, दूसरे इसका एंटोनिम आएगा नहीं वो ऊपर ही आया, यानी तैर रहा था वो ऊपर आया, ठीक है ना। यहाँ हो गया नीचे चले जाना, तो हम बोलेंगे चाहे वो पानी में ना, किसी भी चीज़ की हम बात करेंगे, अगर वो किसी भी चीज़ में डूब जाता है, हाँ, उसका कैरियर आप डूब गया, तो यू कैन से कि इसका कैरियर सबमर्ज हो गया, यानी डूब गया। अगर नहीं भाई वो शख्स जो है वो ऊपर आया, वो चमका, वो सक्सेसफुल हुआ, तो इमर्ज हुआ। क्या हुआ तब? इमर्ज, EMERGE, इमर्ज। तो इमर्स का जो इमर्स है वो होता है डूब जाना। चाहे आप किसी पानी में डूब जाओ या किसी भी एतबार से जब इंसान जो है मतलब गिर जाता है, तो आप इमर्स उसको बोल सकते हैं। तो यानी इमर्स का साइनोनिम सबमर्ज आ गया और इसका एंटोनिम जो है इमर्ज। इमर्स यहाँ पे इमर्ज, इमर्ज होता है उभरना, ऊपर आना, ठीक है ना। देखो अगला है हमारे पास इमेंस। इमेंस का मतलब क्या होता है? इमेंस का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा। हम बोलते हैं ना इट गिव मी एन इमेंस प्लीजर, यानी इसने मुझे बहुत ज़्यादा खुशी दी। इमेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ह्यूज। एनॉर्मस, ENORMOUS, एनॉर्मस भी आप लिख सकते हैं, एनॉर्मस भी आप लिख सकते हैं। इमेंस का साइनोनिम ह्यूज भी आ सकता है, एनॉर्मस भी आ सकता है, और यानी बहुत ज़्यादा। इमेंस मतलब बहुत ज़्यादा। अब जो चीज़ जो ज़्यादा ना हो, तो आप इसका एंटोनिम जो है इनसिग्निफिकेंट भी लिख सकते हैं, INSIGNIFICANT, इनसिग्निफिकेंट भी लिख सकते हैं, या पुण्य भी लिख सकते हैं, PUNY, पुण्य। यानी जो चीज़ अगर ज़्यादा है तो इमेंस भी आप बोल सकते हैं, अगर बहुत कम है तो पुण्य भी बोल सकते हैं, PUNY, पुण्य, ठीक है ना। अगला हमारे पास कौन सा है? जुडिशियस, JUDICIOUS, जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब होता है अक्लमंद। तो अक्लमंद को आप क्या बोलते हैं? वाइज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वाइज भी बोल सकते हैं, थॉटफुल भी बोल सकते हैं, THOUGHT, थॉट, थॉटफुल, या प्रूडेंट। देखो थॉटफुल का मतलब तो सोचने वाला, अच्छी सोच रखने वाला, थॉटफुल, तो वही तो अक्लमंद होगा ना। तो यहाँ प्रूडेंट भी लिख सकते हैं, PRUDENT, प्रूडेंट। अगर अच्छा, अक्लमंद का जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा? बेवकूफ़, तो FOOLISH, फॉलिश भी लिख सकते हैं, इर्रेशनल भी लिख सकते हैं, IRRATIONAL, इर्रेशनल। कीन, कीन का मतलब भी होता है तेज़, किसी चीज़ में भी कीन होना, ठीक है ना। किसी भी चीज़ में भी, ही इज़ कीन इन क्रिकेट, ही इज़ कीन इन स्टडीज़, ही इज़ कीन इन प्लेइंग सॉकर, ठीक है ना। इसका मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ होना, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं इसका साइनोनिम शार्प, SHARP, शार्प भी लिख सकते हैं। पॉइग्नेंट भी लिख सकते हैं, POIGNANT, किसी चीज़ में भी तेज़ होना पॉइग्नेंट भी कहा जाता है। अब किसी चीज़ में भी तेज़ ना होना, मैं डल भी लिख सकता हूँ, या वैपिड भी, VAPID, वैपिड भी लिख सकता हूँ। वैपिड का मतलब होता है किसी भी चीज़ में आप ज़्यादा तेज़ नहीं है, तो आप वैपिड लिख सकते हैं। तो कीन आ गया तेज़, और वैपिड आ गया इसका एंटोनिम तेज़ न होना। लक्सुरेंट, LUXURIANT, लक्सुरेंट का मतलब क्या होता है? जो चीज़ काफ़ी कसरत में, काफ़ी मेजॉरिटी में पाई जाती है, उसको हम लक्सुरेंट कहते हैं, जिसको आप एबंडेंस, ABUNDANCE, एबंडेंस कहते हैं। एबंडेंट, ABUNDANT, एबंडेंट, ठीक है ना। अब जो चीज़ काफ़ी होगी तो एबंडेंट यानी लक्सुरेंट, अगर कम होगी तो क्या बोलते हैं आप? स्कैंटी भी लिख सकते हैं, SCANTY, स्कैंटी भी लिख सकते हैं, DEARTI, डेर्थ भी लिख सकते हैं, डेफिशेंट यानी डेफिशेंसी भी लिख सकते हैं, किसी चीज़ का कमी होना, ठीक है। ल्यूर, तो ल्यूर का मतलब होता है अट्रैक्ट करना। ल्यूर का मतलब क्या होता है? अट्रैक्ट, ATTRACT, अट्रैक्ट। अब आप जानते हैं अट्रैक्ट का एंटोनिम क्या होता है? रेपल, REPEL, रेपल। लाइबल,
LIABLE लाइबल, लाइबल का मतलब क्या होता है, जिम्मेदार। तो आप रिस्पॉन्सिबल भी लिख सकते हैं, अकाउंटेबल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अकाउंटेबल। या बाउंड भी लिख सकते हैं, BOUND, बाउंड। यू आर बाउंड टू दैट, यानी इसका मतलब आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। यू आर अकाउंटेबल टू दैट वर्क, आप उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, अकाउंटेबल। तो अकाउंटेबल का एंटोनियम यानी लायबल का साइनोनिम अकाउंटेबल है या बाउंड है, तो एंटोनियम है अनअकाउंटेबल, AUNTABLE, अनअकाउंटेबल, या एप्ट टू, APT, एप्ट टू। ठीक है। लिनाइंट, लिनाइंट का मतलब क्या होता है, लिनाइंट का मतलब होता है जो रहम करने वाला हो, कॉम्पेशनेट, COMPASSIONAT, कॉम्पेशनेट या मर्सीफुल। तो कॉम्पेशनेट या मर्सीफुल मैं बोलूँगा द ऑलमाइटी अल्लाह इज़ लीनियंट, इट मीन्स द ऑलमाइटी अल्लाह इज़ कॉम्पेशनेट, यानी कॉम्पेशन करने वाला है, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम हम मर्सीफुल भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो, एक हो गया लीनियंट का मतलब होता है रहम करने वाला। अब दूसरा जो होगा रहम करने वाला नहीं होगा, इसका मतलब है जालिम होगा, तो एंटोनियम आप क्रूएल लिख सकते हैं, CRUEL, क्रूएल। ठीक है ना, ठीक है ना। लेविश, LAVISH, लेविश। लेविश का मतलब क्या होता है, लेविश का मतलब भी होता है जो चीज़ अबेंडेंस में पाई जाती है, अबेंडेंट यानी काफ़ी कसरत में पाई जाती है, तो उसको आप क्या कहते हैं, लेविश भी कहते हैं। तो एंटोनियम इस या एक्सेसिव भी कहा जाता है। एक्सेसिव होता है ना जो चीज़ ज़्यादा कसरत में पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं आप, एक्सेसिव। तो आप इसका एंटोनियम क्या लिख सकते हैं, स्कर्स, SCARS, स्कर्स, यानी जो चीज़ कम पाई जाती है, या डेफिशिएंट भी लिख सकते हैं। मोमेंटस, मोमेंटस का मतलब होता है एक इवेंट, मतलब एक ऐसी, मतलब एक यादगार कोई चीज़। ठीक है ना, यादगार, तो यानी नोटेबल, NOTABLE, नोटेबल। ठीक है ना, या इवेंटफुल। कुछ चीज़ें होती हैं ना लाइफ में जो बहुत ही ख़ास होती हैं और आपको याद रह जाती हैं, है ना। कुछ देखो लाइफ में हमारे साथ हम कहीं अपने बचपन में खेलने जाते हैं कहीं, मतलब क्या आपको हर इवेंट या हर लम्हा याद है, नहीं, लेकिन कुछ ऐसी ख़ास इवेंट्स होती हैं जो हमें अभी तक याद हैं, अभी तक याद होते हैं। ठीक है ना। हमें तो इधर पिछले जुम्मा में, पिछले दिन जो है 10 दिन पहले, 15 दिन पहले हम इधर उधर घूमते थे, ये करते थे, वो भी दिन थे, हमें याद है फलानी टाइम उस दिन हम कहाँ पे थे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती, कुछ ऐसे लम्हे होते जो आपको एग्जैक्ट याद रह जाते हैं, तो उसी को नोटेबल भी कहे जाते हैं, इवेंटफुल भी कहते हैं। तो वही होता है मोमेंटस। ठीक है ना। अब कोई मोमेंटस का मतलब होता है, यानी आप इम्पॉर्टेंट भी लिख सकते हैं, नोटेबल या इवेंटफुल। तो जो इसका मतलब होता है मोमेंटस का एंटोनियम अगर हम लेंगे, वो चीज़ जो ख़ास ना हो, ख़ास ही चीज़ जो ना हो वही तो याद नहीं रहती, जो ख़ास होती है वो तो याद रह जाती है। चाहे वो ख़ास कोई वाक़ा आपके साथ इंसिडेंट गुजरा हुआ या कुछ भी है आपके लाइफ में जो याद रहा है, ख़ास चीज़ थी, वो नोटेबल थी, इवेंटफुल थी। अगर जो ख़ास चीज़ नहीं थी तो वो क्या थी, मामूली, ट्रिवाइल, इनसिग्निफिकेंट, INSIGNIFICENT, इनसिग्निफिकेंट। मोडेस्ट, मोडेस्ट का मतलब क्या होता है, मोडेस्ट, मोडेस्ट का मतलब होता है हया, इज्जत, यानी जिसको आप हम्बल बोलते हैं। क्या होता है, हम्बल, मोडेस्ट। कोर्टियस भी कहा जाता है, COURTEOUS, कोर्टियस भी कहा जाता है। ठीक है ना। जो हयादार होगा उसको आप मॉडेस्ट कहेंगे, हम्बल कहेंगे। जो नहीं होगा आप उसको क्या कहेंगे, एरोगेंट, एरोगेंट कहेंगे आप। पॉम्पाउस भी कहा जाता है, पॉम्पाउस, POMPOUS, पॉम्पाउस। ठीक है ना। जो हयादार ना हो, मॉडेस्ट होगा तो मॉडेस्ट है, तो हयादार है तो मॉडेस्ट, अगर नहीं है तो एरोगेंट या पॉम्पाउस कहा जाता है। माइन्यूट, माइन्यूट का मतलब क्या होता है, माइन्यूट होता है किसी चीज़ की बहुत कम जो मेजॉरिटी होती है, कोई चीज़ जो स्मॉलर स्केल में मौजूद हो, आप उसको माइन्यूट कहते हैं, यानी बहुत कम।
तो माइन्यूट जो होगा आप स्मॉल लिख सकते हैं, SMALL स्मॉल लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर वही चीज़ अगर स्मॉल क्वांटिटी में है तो आप लिखेंगे माइन्यूट। अगर इसका स्मॉल का क्या आ जाएगा, लार्ज आ जाएगा एंटोनियम, तो इसका लार्ज आ गया, ठीक है ना। तो उसके बाद जो होता है प्रोडिगी। देखो प्रोडिगी का मतलब होता है मैरिकल। क्या होता है, मैरिकल, यानी जो चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में कोई चीज़ पाई जाती है, हम उसको कहेंगे इट इज़ ए मैरिकल। ये क्या है, एक मैरिकल है। क्या है, मैरिकल है, प्रोडिगी, ठीक है ना। यानी जो चीज़ें मिलियंस, थाउजेंड्स, लाख्स, मिलियंस में कहीं एक होती हैं, उनको आप मैरिकल कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रोडिगी कहा जाता है, तो मैरिकल। अगर मैरिकल ने होगी तो वो क्या होगी, आम होगी। कोई चीज़ आप ख़ास देखते हैं तो तभी तो, देखो इमारतें तो इस दुनिया में कितनी लाखों करोड़ों की तादाद में है, लेकिन ताजमहल जैसी इमारतें बहुत कम है। दैट इज़ ए मैरिकल, दैट इज़ ए प्रोडिगी, ठीक है ना। ऐसी ऐसी चीज़ों को क्या कहा जाता है, प्रोडिगी कहा जाता है, मैरिकल कहा जाता है, ठीक है ना। वरना अब मैरिकल जो चीज़ खास होगी वही तो मैरिकल है, बहुत खास होगी, आम होगी वो तो नहीं होगी। तो प्रोडिगी का आम भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा। अगर प्रोडिगी है, अगर आम है, तो फिर उस केस में आप इसका एंटोनियम क्या लिख सकते हैं। अगर कोई चीज़ आम होगी तो वो ट्रिवाइल भी आप लिख सकते हैं, ऑर्डिनरी भी आप लिख सकते हैं। आम, ORDINARY, ऑर्डिनरी, प्रोडिगी। तो ये थे आज के हमारे इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 साइनोनिम एंड एंटोनियम। क्योंकि साइनोनिम एंड एंटोनियम जो है 5-6 नंबर का आता है हमारे पास एग्ज़ाम में, तो मैं जो है साइनोनिम और एंटोनियम आपको पूरे कराऊंगा। अभी ये आज का मेरा तीसरा पार्ट था साइनोनिम और एंटोनियम का। इसको मैं बहुत सारे पार्ट्स, 8-10 पार्ट्स में आपको साइनोनिम एंटोनियम कराऊंगा, और गारंटी है एग्ज़ाम में इन 8-10 पार्ट में मैं जो साइनोनिम एंटोनिम कराऊंगा इससे बाहर नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे वीडियोज़ को अच्छी तरह से सीरियस लेते होंगे, इन चीज़ों को नोट करते होंगे। अगर आपको इस तरह से मेरा पढ़ाया हुआ ये जो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ जो है मेरी वीडियो, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियोज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो इसी तरह से हम आगे की क्लासेस भी शुरू रखेंगे। मैंने मैथ्स और इंग्लिश की क्लासेस शुरू कर दी हैं, और हर सब्जेक्ट का इंशाल्लाह हम शुरू करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।